हैं खबरें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। कहा, दो राज्यों में हो रहे चुनावों के नतीजे बता देंगे भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल रही। करौली कोतवाली पुलिस ने 10 लीटर कच्ची अवैध हथकढ़ शराब को जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। करौली कोतवाली पुलिस ने अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर हथकढ़ शराब बेचने वाले को पकड़ा। टोंक के उनियारा में किसानों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया। किसानों ने यूरिया खाद दिलाने की मांग उठाई। शाहपुरा के भाबरू इलाके में पुलिया के पास तेज गति से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस ने स्कॉर्पियो को टक्कर मारी। स्कॉर्पियो दूसरी लेन में जाकर ट्रेलर से जा टकराई। कार चालक घायल हुआ। मौके पर भीड़ भी लगी और जाम भी। रोडवेज बस चालक बस लेकर फरार हो गया। उदयपुर की फतेह सागर झील को भरने वाली मदार नहर जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। इसे दुरुस्त करने की मांग को लेकर लोगों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में छतरगढ़ थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 1 क्विंटल डोडापोस्त बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक कार भी जब्त की। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। झुंझुनू जिले की महिला किसान कृषि क्षेत्र में नवाचारों से रूबरू होंगी। 25 महिला किसानों का दल झुंझुनू से दिल्ली की पूसा इंस्टीट्यूट के भ्रमण के लिए रवाना हुआ। उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके में सचिन जैन नाम के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 39,521 गांव में 93.87 लाख हर घर जल कनेक्शन की स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। जल्द ही 1 करोड़ स्वीकृतियों के आंकड़े को छू लिया जाएगा। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि गहलोत राज में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है। पुजारियों तक को बख्शा नहीं जा रहा है। एक भी वादा सरकार ने अब तक नहीं निभाया। दिसंबर में भाजपा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। दौसा के 5 विधानसभा क्षेत्रों में भी यात्रा निकलेगी। चौमू विधायक भाजपा के प्रवक्ता रामलाल शर्मा दौसा पहुंचे और पीसी की। किसानों का यूरिया संकट डरा रहा है। 4 दिन बाद झुंझुनू फल सब्जी क्रय विक्रय केंद्र पर यूरिया आई और यह सूचना मिलते ही किसानों की कतारें लगी। इधर समय पर यूरिया नहीं मिलने से रबी की फसल की पैदावार में फर्क पड़ने की आशंका है। किसान चिंतित हैं। श्रीगंगानगर के सादुल शहर क्षेत्र में एमजेडी नहर से बीती रात सिंचाई पानी की चोरी होती रंगे हाथों पकड़ी गई। नहर अध्यक्षों ने चोरी के बारे में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को सूचित कर दिया है और पाइप जब्त कर ली है। जोधपुर युवा देहात कांग्रेस की बैठक हुई। इसमें भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं को सम्मिलित होने के लिए कहा गया। जिम्मेदारियां सौंपी गई। पाली जिले के तखतगढ़ कस्बे में विश्व की सबसे ऊंची भारत माता की आदमकद मूर्ति के शिलान्यास समारोह में योग गुरु बाबा रामदेव, पद्म विभूषण से सम्मानित संत जगत गुरु रामानंदाचार्य, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। विराटनगर कस्बे के बस स्टैंड पर सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें दिख रहा है तेज गति से आ रहे कंटेनर ने बाइक को चपेट में लिया और घसीटता ले गया। अलवर में मंत्री टीकाराम जूली ने राजस्थान सहकार दुर्घटना बीमा योजना अंतर्गत 3 आश्रितों को 10-10 लाख रुपए की बीमा दावा राशि के चेक सौंपे। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में कैंसर केयर क्लिनिक ओपीडी शुरू हो गई है। इसमें डॉक्टर नर्सिंग कर्मी भी नियुक्त हो गए हैं। साथ ही नोडल प्रभारी डॉक्टर पीएस खत्री को नियुक्त किया गया है। डूंगरपुर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर डूंगरपुर शहर में दिव्यांग जन मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें तपस विद्यालय, मुस्कान संस्थान और आपनो संस्थान के बच्चे शामिल हुए। रैली कलेक्ट्रेट से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और नवा महादेव मंदिर में संपन्न हुई। अलवर के निजी स्कूल की 26 साल की शिक्षिका ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। उसकी मौत हो गई।
शिक्षिका पति के साथ एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। उसको अचानक उल्टियां आई, उसे अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में किन्नरों के दो गुटों में झगड़ा हुआ। 2-3 किन्नरों ने मिलकर एक किन्नर के साथ मारपीट की। घायल किन्नर काजल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर काजल के पक्ष के भारी संख्या में किन्नर अस्पताल पहुंचे और आक्रोश जताया। पीड़ित की ओर से थाने में शिकायत दी गई है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराणा भूपाल चिकित्सालय में न्यूज 18 की टीम ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इमरजेंसी वार्ड के बाहर नालियां ओवरफ्लो दिखी। झालावाड़ में ऑटो और बोलेरो में भिड़ंत हो गई। 3 स्कूली बच्चों को चोटें आई हैं। जेडीए की जोन 10 इकोलॉजिकल क्षेत्र में कार्रवाई सामने आई। वैशाली मार्केट के पास बसाई जा रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त की गई। बाड़मेर में ट्रेलर में भीषण आग लग गई। ड्राइवर के फंसे होने की भी खबर सामने आई। डोली गांव के पास हादसा हुआ। जयपुर में डॉक्टर किरोड़ी लाल की नमो नारायण मीणा से मुलाकात हुई। किरोड़ी ने कहा कांग्रेस ने नमो नारायण का अपमान किया। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर लगातार पार्टी ब्रीफ कर रही है। चित्तौड़गढ़ में विभिन्न संस्थाएं तरह तरह के चिकित्सा शिविर आयोजित करती रहती है। इसी क्रम में महावीर इंटरनेशनल संस्था की बेगू शाखा ने विशेष चिकित्सा शिविर लगाया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गुजरात चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। दिल्ली से गुजरात आई कुछ पार्टियों का सफर 0 से शुरू होगा, 0 पर ही सिमट जाएगा। कोटा संभाग के एमबीएस अस्पताल में हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट की वारदात मामले में मृतका के परिजनों ने भी अब थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। परिजनों ने कहा मारपीट के आरोप निराधार हैं। इलाज के लिए बार बार गुहार लगाई पर डॉक्टर्स ने ध्यान नहीं दिया और मरीज की तड़प कर मौत हो गई। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा अपनी ही सरकार के दूसरे मंत्री के निर्णय से दुखी हैं। उनके दुखी होने का कारण है उनके विधानसभा क्षेत्र में खोले जाने वाला नर्सिंग कॉलेज लालसोट शिफ्ट कर दिया गया। कोटा में पुरानी रंजिश को लेकर हुई चाकूबाजी में 2 युवक घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बूंदी में झाड़ियों के बीच लहूलुहान हालत में मिली नवजात बच्ची को कोटा के जेके लोन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी हालत गंभीर है। उदयपुर में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ महाराणा भूपाल परिसर में हुआ। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे। मंत्री शेखावत ने कहा भारत खेलों में निरंतर प्रगति कर रहा है। देश के पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच और संकल्प का परिणाम है कि लगातार पदक आ रहे हैं। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के छात्रों को फिर से बड़ी सौगात मिलेगी। फ्री यूनिफॉर्म और दूध वितरण योजना शुरू होगी। कोटा में 5 दिन से लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। आंदोलन के क्रम में कैंडल मार्च निकाला गया। गेट पर नारेबाजी भी हुई। जयपुर में कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। 11 दिनों से न्यायिक कर्मी सामूहिक अवकाश पर है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम को विधायकों पर भरोसा नहीं रहा। पार्षद अब सीएम गहलोत से मिलने जाएंगे। महापौर और उपमहापौर का घेराव करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को नसीहत दी। कहा हमें अपना कर्तव्य समझकर बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने कहा राहुल गांधी की जो यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, उसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन ठंड को देखते हुए समय में बदलाव किया जा सकता है। धौलपुर जिले में एक नाबालिग बेटी की मां ने अपनी बेटी को 4 लाख रुपए में बेचने का आरोप लगाते हुए पति, जेठ और खरीदने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। दुष्कर्म के भी आरोप है। अलवर मत्स्य उत्सव की श्रृंखला में आयोजित कार्यक्रमों के तहत समापन दिवस पर म्यूजिकल नाइट का रंगारंग कार्यक्रम हुआ। श्रीगंगानगर में ठंड का असर बढ़ रहा है। रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। श्रीगंगानगर के गांव बनवाली के पास बेकाबू ट्रक ने ईंट भट्टा श्रमिक को कुचल दिया। श्रमिक की मौत हो गई। ट्रक चालक फरार हो गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बांसवाड़ा में पीसी की कहा सरकार ने अपने विधायकों को भ्रष्टाचार और लूट की पूरी छूट दे रखी है।
राजसमंद जिले की कुवारिया थाना पुलिस ने पनोतिया पंचायत से सोलर बैटरियां चोरी करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। धौलपुर में सिंचाई विभाग द्वारा आंगई बांध से सिंचाई के लिए पानी कुछ दिन पूर्व छोड़ा गया, लेकिन बसेड़ी क्षेत्र में सीवरेज की समस्या के चलते खेतों में जल भराव हो गया है। किसानों का कहना है कि बाजरे की फसल पहले नष्ट हो गई, अब जल भराव से फसल उगा नहीं पा रहे, ऐसे में परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है। बारां जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के बांसथुनी के पास भीषण दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। दूदू के छापरवाड़ा बांध का गेट खोलने की मांग को लेकर सैकड़ों किसान इकट्ठा हुए। प्रशासन और किसान आमने सामने हैं, बातचीत चल रही है। बीकानेर में मेगा जॉब फेयर की डेट बदलने से आक्रोशित छात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज के मेन गेट पर बैठ धरना दे रहे हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के स्कूल में शराब नॉनवेज पार्टी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, उन्होंने नारेबाजी की, पुलिस मौके पर पहुंची। कोटा में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, बोरिंग मशीन में आग लगने से हादसा हुआ, पुलिस जांच कर रही है। झुंझुनू में पीने के पानी से परेशान लोगों ने जाम लगाया, 10 महीने से पेयजल संकट का सामना, सुल्ताना कस्बे के आधा दर्जन वार्ड कर रहे हैं। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ 11 जुलाई से चलाए जा रहे संयुक्त अभियान में विभाग ने कार्रवाई की रणनीति बदलते हुए बड़ी मशीनों की जब्ती और अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी पर जोर दिया। भाजपा ने गहलोत सरकार से संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग की। पार्टी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा, सरकार ने घोषणा पत्र में यह वादा किया था। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय को साधुवाली से जोड़ने वाली मुख्य सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क के बदहाल और क्षतिग्रस्त होने की वजह से वाहन चालक परेशान है। बढ़ते आगे, जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 39,521 गांवों में 93.87 लाख हर घर जल कनेक्शन की स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। जल्द ही मिशन 1 करोड़ स्वीकृतियों के आंकड़े को छू जाएगा। जलदाय विभाग का दावा है, प्रदेश में 30,52,000 ग्रामीण घरों में जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं, इसे तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। जलदाय मंत्री महेश जोशी का कहना है, राजस्थान के हालात विषम है, उसके बाद